गुलाम नबी आजाद ने क्यों दिया कांग्रेस से इस्तीफा? क्या वो अपनी कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ से यह समझा जाए कि वो भाजपा में भी जा सकते हैं? गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद इस तरह के सवाल और कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। इस्तीफे के बाद पार्टी में दूसरे लीडरों के इस्तीफों की भी झड़ी लग गई है। जम्मू और कश्मीर के कई सीनियर लीडरों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हम ये सारी बातें आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले मिस्टर आजाद के इस्तीफे पर गुफ्तगू कर ली जाए। मैं हूं आमिर सलीम खान और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। हम कयास आराइयों पर बात करें उससे पहले खबर बता दें कि हुआ क्या है। तकरीबन आधी सदी तक कांग्रेस पार्टी की खिदमत करने वाले सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही आजाद के इस्तीफे की खबर मीडिया की सुर्खी बनी, जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले लीडरों की झड़ी लग गई। उसके साथ ही आरएस चिब ने भी कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चलें कि आरएस चिब पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इन दोनों लीडरों यानी गुलाम नबी आजाद और आरएस चिब के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ जम्मू और कश्मीर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी धचका लगा है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू और कश्मीर के पूर्व एमएलए जीएम सरवरी, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम ने कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। जीएम सरवरी ने कहा कि हम में से 5 एमएलएज ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफा दिया है। आजाद के इस्तीफे पर आरएस चिब ने रिएक्शन देते हुए कहा कि हमें मालूम था कि वो इस्तीफा दे देंगे। ये बात पिछले 2 महीनों से चल रही थी। गुलाम नबी आजाद को पार्टी हाईकमान ने दीवार से चिपका दिया था। उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। मिस्टर चिब ने आगे कहा कि कांग्रेस ने सेंटर और स्टेट लेवल पर फैसला कुन क़यादत खो दी है। साथ ही हार की वजह से पार्टी का ग्राफ भी काफी नीचे आता जा रहा है। हम गुलाम नबी आजाद के फैसले के साथ हैं। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने भी कहा कि जाहिर है कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। पार्टी कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है, लेकिन फ्यूचर में कोई बेहतरी की उम्मीद भी तो दिखाई नहीं दे रही है। हम यहां आपको बता दें कि कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर 1.5-2 साल से G23 नाम का एक ग्रुप बन गया है, जिसका कहना है कि अगर पार्टी को इस बुरी हालत से बाहर निकालना है तो उसके लिए मजबूत लीडरशिप जरूरी है और प्रेसिडेंट भी मुस्तकिल होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के इस स्टैंड पर आज तक पार्टी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाई। मिस्टर आजाद ने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को 5 पेज का इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने पर दुख जाहिर किया है। साथ ही राहुल गांधी समेत कई लोगों पर संगीन इल्जामात भी लगाए हैं। इस्तीफा लेटर में उन्होंने दुख के साथ लिखा है कि बड़े अफसोस और बिल्कुल भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि कांग्रेस लीडरशिप कुव्वत खो चुकी है और इसमें लोगों को जोड़ने की सलाहियत अब नहीं बची है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर यूं तो कांग्रेस के कई लीडरों ने अपने अपने अंदाज में रिएक्शन दिया है। किसी ने दर्द जाहिर किया है तो किसी ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर गुलाम नबी आजाद को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था। हम यहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का रिएक्शन बता दें, जो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। मिस्टर गहलोत, जो राहुल गांधी के वफादार समझे जाते हैं, वो कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बारे में जो कुछ मैं महसूस करता हूं, उसके इजहार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो पार्टी में कई ओहदों पर रहे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह इस्तीफा दे देंगे। अब हम गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद की बात कर लें।
इसमें शक नहीं कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कमजोर होगी। कम से कम जम्मू और कश्मीर में तो जरूर कमजोर होगी, क्योंकि वो एक कद्दावर लीडर हैं। क्या वो कोई नई पार्टी बनाएंगे? इस सवाल का जवाब ये है कि एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आजाद ने खुद कहा कि वो राजधानी दिल्ली से जम्मू कश्मीर वापस जाएंगे और अपनी नई पार्टी बनाएंगे। तो हो सकता है कि वो नई पार्टी के साथ नई इनिंग खेलें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पार्लियामेंट में राज्यसभा के अलविदाई प्रोग्राम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की थी। इससे वो लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें बीजेपी में ले लिया जाए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या देगी, सिवाय ये कि जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दे। वो ये भी कह रहे हैं कि आधी सदी तक मिस्टर आजाद मलाईदार ओहदों पर रहे, तो क्या अब वो बगैर ओहदे के नहीं रह सकते थे? हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले हरियाणा के एक और लीडर कुलदीप बिश्नोई ने मिस्टर आजाद को बीजेपी में शामिल होने का दावतनामा ही भेज दिया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस को दूसरे लोग क्या तबाह करेंगे, वो तो खुद ही तबाही के रास्ते पर सरपट दौड़ी जा रही है। बहरहाल अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या मिस्टर आजाद अपनी नई पार्टी बनाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे, ये सभी कयास की बातें हैं। आगे क्या होगा ये हालात पर डिपेंड है। मिस्टर आजाद के दिल में क्या है ये फ्यूचर में ही पता चल पाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।